नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई पहले तो कि आपने यूपी पुलिस के सारे चरण कंप्लीट कर लिए हैं ऑलमोस्ट। कुछ बच्चे लास्ट स्टेज से रहे हैं। देखिए, जो बच्चा एग्जाम में रह जाता है बहुत दुख होता है, फिर जो फाइनल मेरिट में रहता है उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी से रहे हैं, उनके दुख की आप अंदाजा लगा सकते हो क्या? क्योंकि उसने तो सपने भी देख लिए थे कि वर्दी पहन रहा हूं, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, और उसके सपने देखने में कसर भी कहां थी। तो उन बच्चों को तो वास्तव में बहुत ही पीड़ा होती होगी जो मेडिकल से बाहर होते होंगे। पर बच्चे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो लास्ट स्टेज से रहे या मेडिकल से रहे तो उन्होंने अपने आप को और मजबूत किया, और यूपीएसआई की भर्ती आपके सामने है। और जो ये लोग जाएंगे ट्रेनिंग पर, तैयारी ये भी करेंगे, कुछ इनमें से भी निकालेंगे। पर चूंकि आपके पास एक भरपूर समय है और आप योग्य कैंडिडेट ऑलरेडी हो, तो जब इनमें से निकाल सकते हो, और आप इनके जैसे ही तो हो जो बाहर हुए हो, तो जब ये लोग निकालेंगे, बहुत सारे निकालेंगे इनमें से, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? आपके पास तो समय भी पर्याप्त है। और ये लोग ट्रेनिंग के बाद हो सकता है ट्रेनिंग पर रहें, और ट्रेनिंग पर 2 से 3 घंटे का ही समय रोज निकाल पाएंगे। तो मेरे भाई, आप लोग, ये तो हो सकता है कि इस समय आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हो जो सेलेक्ट नहीं हो पाया, मेडिकल से रहा, फाइनल मेरिट से रहा, लेकिन जब आप मेहनत करके इसको तब्दील कर दोगे सब इंस्पेक्टर में, तो आप कहोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस समय आपको खुद को संभालना होगा, तभी वो दिन आ सकता है। चलो, अब दूसरी बात कर लेता हूं। जिनको आज सिलेक्शन हो गया है कि बेरोजगारी के दौर में आप इतना बड़ा काम कर गए हो ना, इतना बड़ा काम कर गए हो कि आपने वो धब्बा हटा दिया जिसको 99.5% लोग हटा ही नहीं पाते। आप उन चंद 0.5% के लोगों की गिनती में आ चुके हो। जो आपको एक सामाजिक सम्मान जिसकी आप उम्मीद करते हो, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आप ये देखेंगे अब लोगों के व्यवहार में उनका परिवर्तन, उनका जो पहले आपके प्रति वो कैसे थे और अब आपके प्रति वो कैसे होंगे, दोनों में आपको साफ साफ अंतर नजर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, और आप इस बधाई के पात्र हैं। अब बात करते हैं कि रोजगार विद अंकित सम्मान समारोह करता आया है अपने हर सेलेक्टेड बच्चे के लिए। तो मेरे भाई, ये सम्मान समारोह का इंतजार आपको बहुत था। रोज मैं देख रहा था दो चार बच्चे आरडब्ल्यू के ऑफिस आ रहे थे कि सर, यूपी पुलिस का सम्मान समारोह आपने घोषणा नहीं किया, इसलिए हम तो सीधे ही मिलने आ गए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे बच्चों को इंतजार है, तो मैं इसको एक सामूहिक घोषणा करता हूं यूट्यूब पर आकर के, ताकि बाकी बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं, जो यहां नहीं आ सकते, उनको भी पता चल सके कि हमें किस दिन जाना है। तो मेरे भाई, सबसे बड़ा बैच और सबसे ज्यादा बच्चे इस सम्मान समारोह में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शन है, आप लोग भी जानते हैं। जेटीसी, पहले तो एक जानकारी आपको दे दूं कि आप लोगों की जेटीसी की शुरुआत होने जा रही है 17 जून से, और 1 माह तक जेटीसी चलती है। ये ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स है, यानी इस 1 महीने में आपके वो डॉक्यूमेंट्स पूरे कराएंगे। आपका चाहे पैन कार्ड हो, चाहे बैंक खाता खुलना हो, इसी दौरान हो जाता है। और ये आपको अपने जिले में ही इकट्ठा होना होता है। जैसे आप जिस भी जिले के हैं, आपको अपने जिले में ही जेटीसी करने का मौका मिलेगा लगभग 1 महीना। बहुत सारे बच्चों को तो वो जेटीसी के ऊपर है, जहां भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जेटीसी के लिए इकट्ठा हुए हैं अपनी पुलिस लाइन या जहां भी, तो वहां से आप रोज अपने घर अप डाउन भी करते हैं। इसमें बहुत सारा ऐसे भी हुआ है, कई है ना, सैटरडे संडे तो आते ही हैं बच्चे, संडे तो ऑफ रहता है उनमें। तो यहां से तो 1 महीने तक तो आपके मजे आने वाले हैं। फिर यहां से आपको भेजा जाएगा आरटीसी सेंटर पर, रीजनल ट्रेनिंग कोर्स कहें या रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स कहें इसको आप, तो यहां पर आपको भेज दिया जाएगा कि अब आपकी आरटीसी यहां होगी, और आरटीसी ही मेन ट्रेनिंग है। आरटीसी ही वो मेन ट्रेनिंग होगी जहां आपको 8 से 9 महीने रुकना होगा। और यहां 1 महीने आप इकट्ठा होकर के थोड़ा जो मन लगने की समस्या है ना, जो डायरेक्ट आरटीसी में जाते हैं, वो यहां खत्म हो जाती है आपकी, और फिर सीधा आरटीसी पे आपका मन लगने लगता है। हालांकि ये लोग बिछड़ेंगे आपसे, जो जेटीसी में साथ थे वो आरटीसी में साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो रही। और ये जेटीसी की बात कहां से है? देखिए, ये लेटर है, इसमें साफ साफ ये दिया हुआ है अभी गाजियाबाद का। तो आपको मालूम होगा, जैसे ये जिले वाइज अपने अपने निकालते हैं। जेटीसी जून से जेटीसी शुरू हुआ, तो सारे जिलों को ही जेटीसी 17 जून के आसपास से शुरू हो रही होगी। ठीक है, और जो ट्रेनिंग है वो एक साथ सबकी किसी एक सेम डेट से ही शुरू होती है। चलो, आरटीसी जो होती है। अब मैं बात करता हूं सम्मान समारोह की। सम्मान समारोह में ये देखो, फोटो देख रहे होगे आप, ये किस चीज का सम्मान समारोह? दिल्ली पुलिस का। ऐसे बहुत सारे ये दिल्ली पुलिस के ही बच्चे हैं, तो ऐसे आपका भी एक फोटो हमारे पास होगा। कैसे होगा मैं अभी बता रहा हूं। सम्मान समारोह क्या है पहले आपको बता देता हूं कि भाई, 2020 में आपको दिल्ली पुलिस का हमने एक बैच सेलेक्ट कराया, आजाद बैच, जो हम लेकर के आए। उससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था। ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस दिए, 2009 से ही मैं लगातार ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूं। तो वहां पर तो चूंकि बच्चे अपने सामने होते हैं, जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको वहां सम्मान हो जाता है। लेकिन जब 2020 में हम आजाद बैच लेकर के आए और उसका रिजल्ट जब 2021 में फाइनली हुआ बच्चों का, तो वहां फिर मैंने ये कमी फील की कि यार, इन बच्चों को स्पेशल फील कैसे होगा कि आपने कुछ बड़ा कारनामा किया है। 2021 में पहली बार आरडब्ल्यू ने एक ऑनलाइन, बच्चे जो भी पढ़ाए थे, मुझे नहीं पता था कि कोई बच्चा आएगा या नहीं आएगा, पर हमने मेहनत की है और बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बच्चे अगर मिलना चाहते हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ आपने हम लोगों को मोबाइल पे देखा हुआ होता है, और हमने भी आपके सिर्फ कमेंट में ही नाम पढ़े हुए होते हैं,
और किसी के पढ़े होंगे, किसी के नहीं भी पढ़े होंगे। तो मेरे भाई ये एक मौका होता है कि हम आपस में एक दूसरे से रूबरू हों, आप हमें देखो, हम भी आपको देखें, हमें भी हौसला है, आपको भी हौसला है, आपको हम ये फील कराएं, ये सम्मान फील कराएं कि आपने इतनी बड़ी भीड़ से निकल करके कुछ बड़ा काम किया है। आपके साथ जो भी आएंगे उनको भी लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने, मेरे साथी ने, जो भी आपके साथ आया, उनको लगेगा कि हाँ, अच्छा काम किया है, और वो फील हम आपको कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है इस दिन। ठीक है, तो सम्मान समारोह यही एक चीज है बस। दूसरा, क्यों करते हैं, क्यों का मैंने आपको कारण दे दिया है कि आज तक सिर्फ हम ऑनलाइन मिले हुए होते हैं, सामने से हम लोग मिल सकें, आपसे हम लोग मिल सकें, आप हमसे मिल सकें, क्योंकि इच्छा होती है कि जिनसे हम पढ़े हैं उन्हें एक बार सामने से भी नहीं देखा, उनसे एक बार भी नहीं मुलाकात हुई, हमारे लिए मन में भी यही इच्छा होती है। कितने सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया, लेकिन है कहां, सामने तो दिखे ही नहीं, तो वो एक इच्छा हमारी भी पूरी होती है। ठीक है, तो क्या टॉपर को गिफ्ट मिलेंगे? देखिए बच्चे, सम्मान समारोह ये तो जाहिर सी बात है कि सब बच्चे तो नहीं आ पाते होंगे, है ना, जो सिलेक्ट होते होंगे। बस ये है कि जिनकी दिली इच्छा होती है कि नहीं, मुझे अपने गुरुओं से मिलना है, वही बच्चे आ पाते हैं और वो आते हैं। तो वो तो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है कि सर हम पढ़े हैं, क्या हमें जरूर आना है। तो भाई ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप आओ। आपको लगता है आप हमसे प्यार मानते हो, आपके जो टीचर्स हैं आप उनसे प्यार मानते हो, उनसे मिलना चाहते हो, तो आप आइए, आपका स्वागत है, आपको सम्मान हम फील कराएंगे। दूसरा, क्या टॉपर को गिफ्ट मिलेंगे? ये बहुत सारे बच्चों में होता है कि सर टॉपर्स को क्या गिफ्ट मिलते हैं। तो टॉपर्स बेटा इस लालच में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये वादा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ना ये मैं करूंगा, ना मैंने कभी किया है। ठीक है, तो कोई गिफ्ट होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, हाँ इतना जरूर है कि हाँ, आपको हम आरडब्ल्यू की जो टी शर्ट है, क्योंकि इस टी शर्ट से बड़ा लगाव बच्चे लोग रखते हैं, इस टी शर्ट और आपको मेडल हमारे हाथों से जरूर मिलेगा। ठीक है, और टी शर्ट की इतनी वैल्यू थी इसकी कि बच्चे जब आते हैं ऑफिस और जब वो तैयारी के फेज में होते हैं, तो मांगते हैं कि सर ये टी शर्ट, तो हम उनको प्रेरित करते हैं, बेटा ये टी शर्ट जरूर मिलेगी। वहीं से आइडिया भी आया, ये टी शर्ट हम जरूर देंगे, लेकिन सेलेक्ट होके आ जाओ। तो फिर सेलेक्ट होके आने वाले बच्चे सम्मान समारोह में होते हैं। तो भाई कोई जिसकी इच्छा है वो भी लीजिए, जिसकी नहीं है वो भी, मतलब सबकी एक इच्छा होती है। ठीक है, पर यहां पर जो मांगते थे उनकी इच्छा इस तरह से वो पूरी करते हैं हम लोग, और उसको भी एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई कुछ करूं तभी तो ये मुझे कुछ दें। वो एक चीज है जिससे वो भी प्रेरित होता है, वो मेहनत करता है। ठीक है, इस एक दिन के लिए बहुत लोग वेट करते हैं, बहुत लोग वेट करते हैं। क्या आपने साथ किसी को ला सकते हैं? जी बिल्कुल, आप किसी को भी ला सकते हो। और जो बच्चे अभी सेलेक्ट नहीं है और ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे कहना है कि भाई आप भी एक प्रण लीजिए, और इसलिए हम लगातार करते हुए आ रहे हैं सम्मान समारोह। एक प्रण लीजिए आप भी कि एक दिन इस सम्मान समारोह में मुझे भी ऐसे ही बुलाया जाएगा, मैं भी आऊंगा। बेटा देखिए, एक वर्चुअल इनविटेशन है, ये ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको पर्सनल इनविटेशन भेजूं, ये वर्चुअल इनविटेशन है। हम आज तक एक दूसरे को वर्चुअल ही जानते हैं, तो ये आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनविटेशन, और इसको आप इंडिविजुअल इनविटेशन समझिए मेरी तरफ से। ठीक है, आरडब्ल्यूए की तरफ से। तो क्या आप अपने साथ बिल्कुल आप किसी को भी ला सकते हैं, जो भी आपके साथ आते हैं, आपके माता, आपके भाई, आपके बहन, जो भी है, पूरा स्वागत है सभी का। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। अकेले आते हैं तो बहुत सारे बच्चे अकेले आते, अकेले आइए, वो आपकी इच्छा है। क्या लड़कियां भी आ सकती है? बिल्कुल, पूरी तरह से सेफ है, एकदम सेफ है, और ये भी तो बराबर की हकदार हैं इस सफलता में। तो इनको सम्मान क्यों ना मिले? इनको तो पहले मिलेगा कि आपने लड़की होकर के और गांव देहात के इलाके से आपने इतने बड़े कंपटीशन को चीरफाड़ किया है, क्यों नहीं होगा? आपका तो सम्मान पहले होगा। ठीक है, दूसरा, सम्मान समारोह कितनी देर तक चलता है? देखिए बच्चे, इसमें ऐसी तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, पर आप एक 3 से 4 घंटे का समय लेकर के जरूर आए, इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 3 से 4 घंटे आप मान करके चल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, देखिए बच्चे, आपसे मैं अभी फोटो लूंगा गूगल फॉर्म के थ्रू, तो इस तरह से आप अपना एक सेल्फी या फोटो जो भी आपका अच्छा सा हो, ऐसे स्टाइल वाला नहीं, क्योंकि इस तरह से वो फोटो आ सके, तो इस तरह का एक फोटो जरूर दे दीजिएगा। ये दिल्ली पुलिस के सम्मान समारोह के ये फोटोज हैं सब। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल मैंने दिया है। तो इस तरह के ये फोटोज का क्या होगा सर, ये वहां लगे मिलेंगे आपको, आपके फोटोज जब सम्मान समारोह जिस लोकेशन पे आपको बुलाऊंगा, अभी लोकेशन बता रहा हूं, तो वहां पर ही आपको लगा मिलेंगे आपके फोटोज। अपने फोटो के साथ सेल्फी भी ले सकते हो। इसमें तो छोटे छोटे दिख रहे हैं, वहां बड़ा बड़ा दिखेगा, क्योंकि इतना बड़ा ही थोड़ी होगा, पोस्टर तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, चलो, ये अलग अलग जैसे फोर्सेज में सेलेक्ट किया, मैं टीचर्स की वजह से फोटो दिखाया है कि देखिए टीचर्स सब लोग आपके साथ होते हैं उस दिन। ठीक है, तो ये बच्चे अपना मेडल दिखा रहे हैं, टी शर्ट दिखा रहे हैं, तो ये हमारे टीचर्स एक साथ खड़े हुए हैं, और ये सम्मान समारोह में बैठे हुए बच्चे हैं। जाडो का है तो इसलिए ऊपर कुछ छतवत नहीं है। ठीक है, ये है वो सम्मान समारोह की पिक्चर्स दिल्ली पुलिस के, एक के ही फोटो ले लिए हमने ताकि हम आपको दिखा सकें किस तरह से वो होता है। सामने आपके टीचर्स बोलते हैं और आपको बधाई देते हैं और अपनी बात रखते हैं, या आपसे भी पूछते हैं कि आपने किस किस तरह से पढ़ाई की, तो आपको भी माइक दिया जाता है, तो आपसे भी वो स्टोरी ली जाती है। ठीक है, अब मैं आपसे गूगल फॉर्म की बात कर लेता हूं, भाई कैसे भरना है, क्योंकि यूपी पुलिस का बच्चा है और हमें भी पता है कि यार ये बहुत बड़ा सम्मान समारोह होने वाला है, बहुत बड़ी भर्ती भी है, बहुत सारे सिलेक्शंस भी हैं, तो ये बहुत बड़ा सम्मान समारोह होगा, ये मतलब भव्य होना चाहिए, ये हम भी कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ी गर्मी एडजस्ट तो आपको करना पड़ेगा, पुलिस की ट्रेनिंग पे जा रहे हो भाई, इतना तो ये है कि पूरे कूलर पंखे का इंतजाम होगा,
पर फिर भी थोड़ी बहुत अगर गर्मी सहन करनी पड़े, आने जाने में तो लगेगी ही, वहां ना लगे बैठ करके हम कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा मैंने ऑडिटोरियम भी देखा कि इतने सारे बच्चे आएंगे, तो ऑडिटोरियम का इतनी बड़ी क्षमता यहाँ पर कोई बड़ा इतना बड़ा ऑडिटोरियम मेरे को नहीं लगा, ठीक है। चलो तो इस वजह से हम ग्राउंड में और पूरा कूलर वूलर का इंतजाम रखेंगे और ऊपर पूरा छत वत डाल करके टेंट की उस तरह से रखेंगे कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। नेम आप अपना इस गूगल फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, नेम डालें, जेंडर डालें, मार्क्स आपके कितने आए थे, ठीक है, ये डाल दीजिए, इससे थोड़ा ये रहता है श्योरिटी सी। और रैंक इन जनरल लिस्ट, एक तो रैंक होती है आपकी कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी रैंक नहीं, एक रैंक इन जनरल लिस्ट। और ये है कि मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इसको अगर 1000 तक की है तो डाल दें, और 1000 के बाद की है तो ना भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंडेटरी नहीं करवा रहा हूं, अभी स्टार हटवा देना भाई इससे, क्या है ना, इसमें जो डालना है जिसको डाल देना, नहीं डालनी कोई बात नहीं। कि आप सम्मान समारोह में आ रहे हैं, इसको जरूर भर देना भाई, इसलिए भर देना क्योंकि इससे ही हमें पता लगेगा कि हमें कितने बच्चों का इंतजाम करना है। आप गूगल फॉर्म के बिना आएंगे तो हम आपका तब भी स्वागत करते हैं, लेकिन मेरे भाई इसको भर दोगे तो हमारे लिए व्यवस्था बनाना आसान होगा कि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ये सम्मान है, सम्मान फील होना चाहिए। अगर आपको अव्यवस्था हुई तो फिर काहे का सम्मान है, ये हमारी कोशिश है, ठीक है भाई। तो जी हम जरूर आएंगे, इसको भर दीजिए। आना चाहते हैं पर अभी पक्का नहीं है तो इनको हम नहीं में गिन लेते हैं, ठीक है, हम नहीं आ पाएंगे, तो वो आप अपना भर दीजिएगा इनको। टी शर्ट साइज आप अपना डाल दीजिएगा, क्योंकि ये टी शर्ट आपको मिल जाएगी आते ही। आगे सेल्फी आप अपना लगा दीजिएगा, यहां पर फोन नंबर अपना डाल सकते हैं, तो और ये रहा आपका सबमिट। तो ये डिटेल आपकी हमारे पास आ जाएगी। ये गूगल फॉर्म कहां से मिलेगा, इस वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स में ही पिन होगा। दूसरा, किस लोकेशन पे आना है, तो लोकेशन डायरेक्टली चाहिए तो भाई इस पे क्लिक कर देना। गूगल फॉर्म जैसे ही खोलोगे ना तो वहीं पर कितनी बार भी खोल सकते हो उस लिंक से गूगल फॉर्म, भरना एक ही बार है, वो डिटेल आ जाती है हमारे पास, कई बार नहीं भरना। पर जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर यही है, इस पे दबाते ही सीधी लोकेशन खुल जाएगी। और वैसे मैं आपको बता देता हूं इस सम्मान समारोह की प्रॉपर लोकेशन क्या है। देखिए 25 मई को हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह, 25 मई सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे। और ये आप मान लीजिए 1 बजे तक तो चलेगा, ठीक है, 12-1 बजे तक तो पक्का चलेगा। इसकी जगह आप लोकेशन डालना चाहें तो सीके प्ले स्टेशन, नॉलेज पार्क 3 ऐसे डाल दें, सीके प्ले स्टेशन, ग्रेटर नोएडा। तो ये एक्यूरेट जैसे आप आते हैं, मैं आपको बता देता हूं ग्रेटर नोएडा में क्या लोकेशन पे आना है। ग्रेटर नोएडा अगर आप मेट्रो पास देखें तो मेट्रो भी है, मेट्रो का नाम है नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 2, ये मेट्रो स्टेशन है। यहां से दूरी कितनी है, यहां से आपको हमारे ऑटो या ऐसी कुछ चीजें मिल जाएंगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यहां से हम आपके लिए इंतजाम करवा देंगे, ठीक है। ये सीधा ग्राउंड ले जाएगा आपको, तो यहां हम इंतजाम रखेंगे अपना, कई लोगों से बिल्कुल उसमें पोस्टर वोस्टर लगे रहेंगे, आपको पहचान में आ जाएगा कि ये ऑटो है। दूसरा, आप इसको अगर देखें तो ये परी चौक के पास है। एक ग्रेटर नोएडा में सबसे अगर कोई फेमस चीज अगर पूछे तो क्या है, वो है परी चौक। परी चौक सबसे फेमस जगह है, ठीक है। अब परी चौक से इस स्टेशन की दूरी 1 किलोमीटर, और इससे ये दूरी कितनी है जो ऑटो लेकर के जाएगा, ये करीब 1.5 किलोमीटर होगी इस ग्राउंड तक, मतलब इस सीके प्ले स्टेशन तक। लोकेशन, इसको लोकेशन लाऊं ग्राउंड ना कहकर तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है भाई। तो ये इतनी दूरी है, परी चौक से करीब 2.5 किलोमीटर पड़ जाएगी। तो ये आप दिल्ली से भी आते हैं, ट्रेन से भी आते हैं तो भी आप परी चौक आ सकते हैं, कोई भी ग्रेटर नोएडा में बता देगा। मेट्रो के थ्रू सीधा सीधा आप दिल्ली से कहीं से भी आ सकते हैं, मेट्रो से सीधा, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन है, और मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया किस तरह से आना है। आप बसेस वगैरह से आते हैं, आप बस से आते हैं, बस से बहुत सही है। आप ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट उतरिए या परी चौक उतरिए, हर कोई बस जो दिल्ली जाती है वो यहीं से होकर के जाती है, यूपी के किसी भी जिले से आती हो अधिकतर।